दुराई मास्टर बिल्कुल सही समय पर पहुंचकर वेटरी को कंपटीशन से बाहर होने से बचा लेते हैं और वो अपने सिग्नेचर को वेरीफाई करवाकर उसकी एंट्री पक्की करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुराई मास्टर को देखकर वहां मौजूद हर कोई उनका फैन बन जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 बार स्टार शेफ कंपटीशन में हिस्सा लिया था और दोनों बार जीत हासिल की थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दुराई मास्टर नेदुमारन से मिलकर वेटरी के बारे में बता देते हैं कि वो खुद उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं आखिर में वेटरी भी नेदुमारन के सामने साफ साफ कह देता है कि इस बार वो कंपटीशन जीत कर सबको बताएगा कि वो चिदम्बरम का बेटा है। अब यहीं से असली मुकाबला शुरू होने वाला है। तो एपिसोड नंबर 93 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुराई मास्टर वेटरी का फॉर्म सबमिट करवाकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वेटरी चाहता है कि उसके मास्टर भी कंपटीशन के दौरान उसके साथ वहीं मौजूद रहें, क्योंकि बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के मास्टर भी वहां रहने वाले थे। हालांकि दुराई मास्टर साफ कह देते हैं कि अब यहां से आगे का सफर बैटरी को अकेले ही तय करना होगा। जाते जाते बैटरी उनके पैर छूता है। तब दुराई उसे चमाट लगाते हुए समझाते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने ये कंपटीशन जीत लिया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, इसलिए जीत कर ही वापस आना। और इतना कहकर वो पूरे स्वैग में ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं। अब इसके बाद हमें सीधे स्टार शेफ कंपटीशन के अंदर का माहौल दिखाया जाता है। और भाई साहब, यहाँ का पूरा सेटअप देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई वेब सीरीज नहीं बल्कि असली मास्टर शेफ कंपटीशन देख रहे हो। मतलब लाइटिंग, कैमरा, कंटेस्टेंट्स के लिए तैयार किया गया पूरा सेटअप और यहाँ का माहौल, ये सब देखकर बैटरी भी काफी घबरा जाता है। बैटरी पांडी से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मूवी के लिए ऑडिशन देने आया है, लेकिन पांडी भी उसे याद दिलाता है कि भाई तू दुराई मास्टर का टास्क पूरा करने के लिए अकेला समुद्र के बीच तक जा चुका है और वहां जो करके आया है उसके सामने ये कंपटीशन तो कुछ भी नहीं है। अब बस हिम्मत रख और अपना पूरा फोकस खाना बनाने पर लगा। इसके बाद कंपटीशन शुरू होने से पहले सभी कंटेस्टेंट्स को एक एक करके उनके नाम के साथ सामने बुलाया जाता है और जब बैटरी की बारी आती है तो जैसे ही उसका नाम अनाउंस होता है, पांडी पीछे से जोर जोर से सीटी बजाकर उसका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगता है। मतलब पांडी अपने नाम के जैसा काम कर ही देता है। लेकिन इसके बाद जिस कंटेस्टेंट की एंट्री होती है उसे देखकर ऐश्वर्या बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सेल्विन भी यहाँ आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि सेल्विन ने ऐश्वर्या से ये बात छुपा कर रखी थी। वो इतने दिनों से ऐश्वर्या से उसकी तैयारी के बारे में पूछ रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि नेदुमारन उसे किस तरह ट्रेन कर रहे हैं और कंपटीशन के लिए उसकी तैयारी कितनी मजबूत है। अब ऐश्वर्या को जब पता चलता है कि सेल्विन खुद उसी कंपटीशन में उसके सामने खड़ा है तो उसे ऐसा लगता है जैसे सेल्विन ने दोस्त बनकर उसकी पीठ में छुरा मारा है। उसे लगता है कि उसने ऐश्वर्या से सारी जानकारी सिर्फ इसीलिए ली ताकि कंपटीशन में उसका फायदा उठा सके। इसके बाद बारी आती है कंपटीशन के जजेस की और यहाँ भी मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चारों जजेस अपने अपने फील्ड में काफी बड़े नाम हैं। किसी ने 1 बार स्टार शेफ कंपटीशन जीता हुआ है तो किसी ने 2 बार, किसी का अपना कोई बड़ा रेस्टोरेंट है तो कोई विदेश में शेफ के तौर पे काम कर चुका है। यानी ये चारों ऐसे लोग हैं जिनके सामने किसी भी कंटेस्टेंट के लिए अपनी कुकिंग स्किल्स साबित करना आसान नहीं होने वाला। इन चारों जजेस में 3 मेल और 1 फीमेल जज हैं और सभी की अपनी अपनी सिग्नेचर डिश और कुकिंग स्टाइल है। इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स को बारी बारी से जजेस के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसी दौरान एक कंटेस्टेंट अरविंद की भी एंट्री होती है। अरविंद पहले ही 2 बार स्टार शेफ कंपटीशन जीत चुका है और इसी वजह से उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। उसे पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी ट्रॉफी उसी के हाथ में जाने वाली है। इसके बाद जब वेटरी को सभी कंटेस्टेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहां बैठे बाकी के मास्टर्स उसे देखकर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि ये तो एक मामूली सा रूम सर्विस बॉय है, इसे कंपटीशन में बुलाकर इसका लेवल ही गिरा दिया है। वहीं कोई और बोलता है कि उसने सुना है कि वेटरी जेल भी जा चुका है और देखने से कोई शेफ नहीं लगता। एक मास्टर तो यहाँ तक कह देता है कि शायद इसे सिर्फ टीआरपी के लिए बुलाया गया है, इसके आने से कंपटीशन को ज्यादा अटेंशन मिलेगा। तभी एक और मास्टर बताता है कि वेटरी ने उससे भी ट्रेनिंग लेने के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया था। आखिर कोई रूम सर्विस वाले को ट्रेनिंग क्यों देगा? लेकिन सबसे बड़ी हैरानी सबको इस बात की थी कि दुराई मास्टर ने वेटरी को आखिर ट्रेन कैसे कर दिया, क्योंकि दुराई इतनी आसानी से किसी को ट्रेन नहीं करते। ऐसे में सभी के मन में यही सवाल था कि वेटरी ने ऐसा क्या कर दिया कि दुराई ने खुद उसे अपने अंडर ले लिया। इसके बाद जब अरविंद को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बारे में भी मास्टर्स आपस में चर्चा करने लगते हैं। वो बताते हैं कि पिछले बार के स्टार शेफ कंपटीशन में नेदुमारन की बेटी दिव्या अगर आखिरी वक्त पर कंपटीशन से वॉकआउट नहीं करती तो शायद अरविंद कभी ये ट्रॉफी जीत नहीं पाता। लेकिन किस्मत ने अरविंद का साथ दिया और दिव्या के कंपटीशन छोड़ने के बाद वो विनर बन गया।
अब कंपटीशन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए सभी पार्टिसिपेंट्स को इस स्टेज से थोड़ा दूर जाने के लिए कहा जाता है। इधर हम वेट्री और पांडी को देखते हैं। पांडी अपने जिगरी दोस्त के लिए काफी खुश था। वो वेट्री की फोटो ले रहा था। वो वेट्री की फोटो ले रहा होता है और उसे कहता है कि यहाँ की कुछ फोटोज पोस्ट करनी चाहिए। वेट्री भी इसी खास मौके पर अपनी माँ को कॉल करता है। सेल्वी फोन उठाती है और वेट्री की माँ भी अपने बेटे को देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो वेट्री से कहती है कि वीडियो कॉल पर उन्हें पूरा कंपटीशन दिखाओ। बेटे को इतने बड़े मंच पर देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वेट्री की माँ उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं और कहती है कि इस बार जीतकर जरूर आना। वो ऐश्वर्या को भी अपनी तरफ से आशीर्वाद देती हैं। यानी सोचिए, एक तरफ वेट्री की माँ है जो बिना किसी स्वार्थ के ऐश्वर्या की जीत के लिए भी दुआ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो दोस्ती का दिखावा करके पीठ के पीछे अपना गेम खेल रहे हैं। इधर नेदुमारन अपनी बेटी ऐश्वर्या को कंपटीशन के लिए समझा रहे होते हैं। वह सामने अरविंद को दिखाकर कहते हैं कि उसे देख रही हो। उसने 2 बार स्टार शेफ कंपटीशन जीता है, लेकिन नेदुमारन के हिसाब से अरविंद की पिछली जीत पूरी तरह से उसकी अपनी मेहनत की वजह से नहीं थी। अगर उनकी बड़ी बेटी दिव्या आखिरी वक्त पर वॉकआउट नहीं करती तो अरविंद कभी जीत नहीं पाता। और कंपटीशन जीतने के बाद अरविंद और उसके मास्टर नेदुमारन की काफी बेइज्जती भी की थी। नेदुमारन बताते हैं कि उसका मास्टर और वो कभी साथ में काम किया करते थे, लेकिन जब उसका स्टूडेंट कंपटीशन जीत गया तो उसने नेदुमारन को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अब ये पूरी बेइज्जती उन्हें दिव्या की वजह से सहनी पड़ी थी। अब नेदुमारन को पूरा भरोसा था कि ऐश्वर्या इस बार उन सभी लोगों को जवाब देगी। वह ऐश्वर्या को साफ साफ समझा देते हैं कि इस कंपटीशन को जीतने के अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उधर ऐश्वर्या सेल्विन से भी उसकी नाराजगी को लेकर सवाल करती है। वह पूछती है कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से सेल्विन को इस कंपटीशन में आने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा। उसने ऐश्वर्या से उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी क्यों ली, उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है नेदुमारन उसे किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, उसकी वीकनेस क्या है और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। सेल्विन ने उससे हर चीज जानने की कोशिश की थी, लेकिन सेल्विन का जवाब भी काफी अजीब होता है। वो कहता है कंपटीशन में ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। वहां सामने खड़ा हर इंसान सिर्फ एक अपोनेंट होता है और उसके हिसाब से दोस्ती में इतना झूठ तो चलता ही है। फिर ऐश्वर्या वेट्री से मिलने जाती है। वेट्री को देखकर ऐश्वर्या काफी खुश होती है और फिर वो उसके पुराने दिनों की एक बात याद दिलाती है। वो बैटरी से कहती है कि क्या उसे किचन में अपना पहला दिन याद है। जब वो पहली बार किचन के अंदर आया था तो उसने ऐश्वर्या के जले हुए खाने को पकड़ लिया था। उस समय ऐश्वर्या को बैटरी पर बहुत गुस्सा आया था और उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह इस लड़के को दोबारा से कभी किचन के अंदर आने नहीं देगी। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिस बैटरी को कभी किचन में घुसने तक की परमिशन नहीं मिलती थी, वही आज रूम सर्विस से सीधे स्टार शेफ कंपटीशन तक पहुंच चुका है। ऐश्वर्या उसे इस मुकाम तक पहुंचते देखकर बेहद खुश होती है और उसे आगे के लिए शुभकामनाएं देती है। इसके बाद आखिरकार स्टार शेफ कंपटीशन शुरू होने वाला होता है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले सभी कंटेस्टेंट्स को इसके नियम समझाए जाते हैं। हाँ तो भाई थोड़ा ध्यान देकर सुनिए इन नियमों को, क्योंकि क्या पता कल को आप भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले लो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 4 राउंड होने वाले हैं। पहले राउंड में 16 कंटेस्टेंट्स में से केवल 12 कंटेस्टेंट्स ही अगले राउंड में पहुंचेंगे। इसके बाद दूसरे राउंड में 12 में से सिर्फ 8 कंटेस्टेंट्स को ही आगे जाने का मौका मिलेगा और तीसरे राउंड में इन 8 कंटेस्टेंट्स में से केवल 4 फाइनलिस्ट चुने जाएंगे। इसके बाद आखिरी यानी कि फाइनल राउंड में यही 4 कंटेस्टेंट्स आपस में मुकाबला करेंगे और उनमें से सिर्फ एक को स्टार शेफ कंपटीशन का विजेता घोषित किया जाएगा। हर कंटेस्टेंट को जजेस की तरफ से कुल 30 अंकों के आधार पर परखा जाएगा। इसमें खाने के टेस्ट के लिए 10 नंबर, प्लेटिंग के लिए 10 नंबर और क्रिएटिविटी के लिए 10 नंबर डिसाइड किए जाएंगे। यानी जिस कंटेस्टेंट के पास सभी राउंड के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही इस पूरी प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। तो चलिए अब शुरू होता है पहला राउंड। इस राउंड में सभी कंटेस्टेंट्स को एक ही मेन इंग्रेडिएंट दिया जाता है और उन्हें उसी इंग्रेडिएंट को अपनी डिश का बेस बनाकर एक बिल्कुल नई और क्रिएटिव रेसिपी तैयार करनी होती है। कुछ ही देर में सभी के सामने वो इंग्रेडिएंट लाया जाता है और उसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि आज उन्हें अंडे के साथ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। यानी पहले राउंड में सभी 16 कंटेस्टेंट्स को अंडे को मुख्य इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल करके एक ऐसी नई डिश तैयार करनी है जो स्वाद, प्लेटिंग और क्रिएटिविटी तीनों मामलों में बाकी सभी से बेहतर हो। इसके लिए उन्हें कुल 30 मिनट का समय दिया जाता है। टाइमर शुरू होने से पहले एक जज सभी कंटेस्टेंट्स को समझाती हैं कि उनके पास अपनी काबिलियत दिखाने का यही मौका है। जज कहती हैं कि अंडा कोई बहुत महंगा या खास इंग्रेडिएंट नहीं है।
बल्कि शायद ज्यादातर लोगों ने घर पे खाना बनाना सीखते समय सबसे पहले अंडा ही बनाया होगा। लेकिन एक असली शेफ की पहचान महंगे इंग्रेडिएंट्स से शानदार खाना बनाना नहीं है, बल्कि उसका हुनर तो तब दिखाई देता है जब कोई शेफ एक साधारण सी चीज को भी अपनी क्रिएटिविटी से बिल्कुल नई और शानदार डिश में बदल दे। अब जैसे ही 30 मिनट का टाइमर शुरू होता है, सभी कंटेस्टेंट्स तुरंत अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई अंडा तैयार करने लगता है तो कोई बाकी की जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। सभी अपने शेफ कैप और एप्रन पहनकर पूरी तैयारी के साथ खाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में बैटरी बिल्कुल अलग नजर आ रहा होता है। उसके पैर तो जैसे जमीन पे जम ही गए हो। वो एकदम से मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं होती और ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। बैटरी को इस तरह से खड़ा देखकर पांडी भी काफी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बैटरी अचानक इस तरह से शांत क्यों खड़ा है और अपना काम शुरू क्यों नहीं कर रहा। दूसरी तरफ कंपटीशन में मौजूद बाकी मास्टर्स भी बैटरी को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। उन्हें भी हैरानी होती है कि आखिर ये लड़का वहां खड़ा होकर कर क्या रहा है, जबकि बाकी के सभी कंटेस्टेंट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ ही समय में लगभग सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने अंडे को उठा चुके होते हैं और तेजी से खाना बनाना शुरू कर देते हैं। वहीं नेदुमारन वेट्री की हालत को देखकर अंदर ही अंदर काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि बैटरी तो पहले ही राउंड में हारने वाला है और वो बिना कुछ किए कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। लेकिन पांडी से बैटरी की यह हालत देखी नहीं जाती। वो दूर खड़े बैटरी पर चिल्लाकर उसे काम शुरू करने के लिए कहता है। पांडी जोर से बोलता है, बैटरी क्या कर रहा है, वहां खड़े खड़े टाइम बर्बाद मत कर, अपना काम शुरू कर। पांडी की तेज आवाज से कंपटीशन में मौजूद बाकी लोगों का ध्यान भी भटकने लगता है। माहौल खराब होता देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स पांडी को वहां से बाहर ले जाते हैं ताकि कंपटीशन दोबारा से शांति से चल सके। इसके बाद वट्री धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही वो आंखें बंद करता है, उसके सामने उसके अतीत की सारी घटनाएं एक एक करके ताजा होने लगती हैं। उसे याद आता है कि किस तरह नेदुमारन ने हमेशा उसकी बेइज्जती की थी। छोटी छोटी बातों पर उसे नीचा दिखाया जाता था और बार बार उसकी हैसियत याद दिलाई जाती थी। नेदुमारन उसे हमेशा यही कहते थे कि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए और अपनी हैसियत से बड़ा सपना देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बैटरी को यह बात भी याद आती है जब नेदुमारन ने उसे बदबूदार तक कह दिया था। उन्होंने यह कहते हुए उसका अपमान किया था कि एक बदबू और एक खुशबू कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। इन बातों ने बैटरी को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसके बाद उसे वह घटना भी याद आती है जब नेदुमारन ने सबके सामने उसे जलील करके जेल भेज दिया था। इतना ही नहीं, विक्की ने भी कभी बैटरी को चैन से जीने नहीं दिया। वो हर बात पर उसका मजाक उड़ाता था और उसे बार बार चाय वाला कहकर चढ़ाता था। अब देखिए भाई, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी को भी ना चाय वाला कहकर मत चढ़ाना, क्योंकि जब भी चाय वाला कंपटीशन में उतरता है ना, तो सबको अच्छे से पता है कि क्या होता है। खैर, हमें राजनीति में नहीं जाना। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। अब बैटरी के सामने उसके अतीत की हर बात घूमने लगती है, जिसमें सिर्फ इसीलिए उसका अपमान किया गया क्योंकि वो गरीब था। लेकिन इन सारी यादों में सबसे ज्यादा उसे नेदुमारन की वो बात चुभ जाती है जिसमें उन्होंने उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर उसकी औकात ही क्या है कि वो स्टार शेफ कंपटीशन में हिस्सा ले सके। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर उसका बाप भी कोशिश करें तब भी वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक नहीं होगा। यही बात विक्की ने भी वट्री को कही थी। लेकिन अब वट्री के अंदर कुछ बदल चुका है। वो अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पर पहले वाली घबराहट नहीं रहती। अब उसे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि अगर उसे इन सभी लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद करना है, अगर उसे यह साबित करना है कि उसकी गरीबी उसकी काबिलियत से बड़ी नहीं है, तो उसे सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है, उसे स्टार शेफ कंपटीशन जीतना है। वेट्री अब अपने अंदर के सारे डर और पुराने अपमान को पीछे छोड़ चुका है। अब उसके अंदर सिर्फ जीतने का जुनून है। वो पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ तुरंत अपना एप्रन और कैप पहनता है। इसके बाद वो अंडा लेकर तेजी से कुकिंग की तैयारी शुरू कर देता है। बैटरी को दोबारा से इतनी तेजी से काम करते देखकर नेदुमारन की चिंता फिर से बढ़ जाती है। उन्हें लग रहा था कि बैटरी कुछ नहीं कर पाएगा और पहले राउंड में ही कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। लेकिन अब वट्री पूरी तरह से फोकस में आ चुका था। हालांकि उसने शुरुआत में काफी टाइम बर्बाद कर दिया था, फिर भी अब वो एक एक सेकंड का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी डिश तैयार करने में जुट जाता है। वेट्री लगातार मेहनत करता है और आखिरकार समय खत्म होने से पहले अपनी डिश तैयार कर लेता है। अब पहले राउंड का कुकिंग टाइम पूरा हो चुका होता है। सभी कंटेस्टेंट्स को बारी बारी से अपनी अपनी डिश जजेस के सामने लाने के लिए कहा जाता है ताकि उनकी डिश का स्वाद, प्लेटिंग और क्रिएटिविटी के आधार पर नंबर दिए जा सके। सबसे पहले अरविंद अपनी डिश लेकर आता है।
अरविंद पहले ही 2 बार स्टार शेफ का खिताब जीत चुका है, इसलिए सभी की नजरें उसकी डिश पर होती हैं। जजेस उसकी डिश को टेस्ट करते हैं और खाने के बाद स्वाद की काफी तारीफ करते हैं। साथ ही वो अरविंद को कुछ जरूरी सलाह भी देते हैं कि उसकी डिश में क्या चीजें अच्छी हैं और किन चीजों में थोड़ी और सुधार की जरूरत है। इसके बाद ऐश्वर्या अपनी डिश जजेस के सामने लेकर आती है। जजेस उसकी डिश को टेस्ट करते हैं और उसकी अच्छी चीजों की तारीफ करने के साथ साथ उसे बताते हैं कि कहाँ कमी रह गई और अगली बार उसे किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आखिरकार वटरी की बारी आती है। वटरी अपनी डिश जजेस के सामने रखता है। जजेस उससे पूछते हैं कि उसने ये क्या बनाया है और इस डिश का नाम क्या है। वटरी बेहद साधारण तरीके से जवाब देता है कि उसने अंडा मिठाई बनाई है। ये वो मिठाई है जिसे उसने अपने पिता से बनाना सीखा था। जैसे ही वेटरी के मुंह से अंडा मिठाई का नाम सुनाई देता है, नेदुमारन हंसने लगता है। उसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे हमेशा महंगे और फैंसी नाम वाली डिशेस पसंद आती हैं। लेकिन बैटरी के लिए ये सिर्फ एक डिश नहीं थी, बल्कि उसके पिता और उसके परिवार की पुरानी यादों से जुड़ी हुई थी। इसके बाद कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि वेटरी ने अपने पिता चिदम्बरम से यह मिठाई बनाना कैसे सीखा था। उस समय दिवाली का त्योहार आने वाला था। वेटरी के पिता चिदम्बरम ने बड़ी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया था ताकि वो अपने दोनों बच्चों के लिए पटाखे खरीद सकें। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि उनके बच्चे दिवाली की खुशी महसूस कर सकें। लेकिन सेल्वी काफी उदास थी। उसका मन मिठाई खाने का था। वो अपने एक दोस्त के घर भी मिठाई खाने के लिए गई थी, लेकिन उसके दोस्त ने उसे मिठाई देने से मना कर दिया। इसी वजह से सेल्वी का मन और ज्यादा खराब हो गया था। घर वापस आने के बाद उसकी माँ उसे समझाते हुए डांटती हैं कि उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर तुम दोनों भाई बहनों के लिए पटाखे खरीदे हैं। ऐसे में अब वो मिठाई की मांग कर रही है, जबकि घर की हालत ऐसी नहीं है कि बाहर से मिठाई खरीद कर लाई जा सके। लेकिन तभी चिदम्बरम अपनी बेटी की उदासी को देखते हैं और कहते हैं कि अगर उसे मिठाई खाने का मन है तो वो खुद उसके लिए मिठाई बनाकर देंगे। इसके बाद चिदम्बरम घर में उपलब्ध साधारण चीजों से अंडे की मिठाई बनाते हैं। यही वो मिठाई थी जिसे बाद में वटरी ने अपने पिता से बनाना सीखा था। उस दिन बैटरी और उसका पूरा परिवार उस मिठाई को बड़े प्यार से खाते हैं। उस छोटी सी मिठाई में शायद कोई महंगा इंग्रेडिएंट नहीं था, लेकिन उसमें एक पिता का प्यार और अपने परिवार को खुश देखने की चाहत जरूर थी। वेटरी को अब अपने पिता चिदम्बरम और अपने परिवार के साथ बिताए हुए वो पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि जब उसके पिता उनके साथ थे तब उनका परिवार कितना खुश रहता था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके घर में प्यार और खुशियां थीं। इन यादों को देखकर बैटरी इमोशनल हो जाता है। लेकिन अब असली फैसला जजेस के हाथों में है। जजेस बैटरी की अंडा मिठाई को टेस्ट करते हैं और उसे खाने के बाद सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने साधारण नाम और साधारण इंग्रेडिएंट्स से बनी डिश का स्वाद इतना अच्छा होगा। जजेस कहते हैं कि देखने में ये डिश काफी सिंपल लग रही है, लेकिन इसका स्वाद बेहद शानदार है। खासकर इसकी मिठास पूरी तरह से बैलेंस है और उन्होंने पहली बार इस तरह की डिश का स्वाद चखा है। वेटरी की डिश में उन्हें वही चीज नजर आती है जिसकी इस कंपटीशन में तलाश थी, एक साधारण इंग्रेडिएंट से कुछ नया और क्रिएटिव बनाने की कोशिश। इसके बाद जजेस सभी कंटेस्टेंट्स को बताते हैं कि पहले राउंड का रिजल्ट थोड़ी देर के बाद अनाउंस किया जाएगा। उधर वटरी की डिश की तारीफ सुनकर पांडी बेहद खुश हो जाता है। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। उसे भी उम्मीद होने लगती है कि शायद वटरी इस कंपटीशन में आगे जा सकता है। ब्रेक के दौरान पांडी वटरी से बात करता है। वो कहता है कि यार जजेस तो लगभग सभी कंटेस्टेंट्स के खाने की तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर जीत किसकी होगी। फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसे खुद अपनी डिश अच्छी लगी थी और क्या उसने खाना बनाने के बाद उसे टेस्ट किया था। इस पर वेटरी कहता है कि हाँ, उसने डिश अच्छी बनाई थी, लेकिन अगर वहां इतनी तेज लाइट और कैमरे ना होते तो शायद वो अपनी डिश को और भी बेहतर तरीके से तैयार कर पाता। इसके बाद हम बैक स्टेज का एक सीन देखते हैं जहां अरविंद लगातार नेदुमारन को घूर रहा होता है। तभी उसका मास्टर वहां पहुंचता है और अरविंद को ऐसा करने से रोकता है। वो उसे साफ चेतावनी देता है कि नेदुमारन से पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। अरविंद को लगता है कि पिछली बार उसने अपनी काबिलियत के दम पर स्टार शेफ कंपटीशन जीता था, लेकिन उसका मास्टर उसे असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि पिछली बार कंपटीशन जीतने का मौका उसे सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि नेदुमारन की बेटी दिव्या उससे बाहर हो गई थी और वो मौका अरविंद के हाथ लग गया था। मास्टर आगे समझाता है कि अगर अरविंद ने कभी नेदुमारन के किचन में जाकर उनके साथ काम किया होता तो उसे पता चलता कि नेदुमारन अपने काम में कितने परफेक्शनिस्ट हैं। इसलिए उसे खुद को बहुत बड़ा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। खासकर ऐश्वर्या को बिल्कुल भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने पिता से काफी कुछ सीख चुकी है।
आखिर में उसका मास्टर उसे सलाह देता है कि नेदुमारन के साथ किसी भी तरह का विवाद मोल लेने के बजाय उससे दूरी बनाए रखें। इसके बाद आखिरकार पहले राउंड के रिजल्ट का समय आता है। जजेस सबसे पहले बताते हैं कि इस राउंड की सबसे बेहतरीन डिश अरविंद ने तैयार की थी। जजेस उसकी डिश की जमकर तारीफ करते हैं और बताते हैं कि स्वाद, प्लेटिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में उसने बाकी के कंटेस्टेंट से बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद एक एक करके उन 12 कंटेस्टेंट्स के नाम अनाउंस किए जाने लगते हैं जिन्हें दूसरे राउंड में जाने का मौका मिलने वाला है। जैसे जैसे नामों की घोषणा होती है, सभी की धड़कनें बढ़ती जाती हैं और आखिर में सबसे आखिरी नाम लिया जाता है बैटरी का। इसका मतलब बैटरी ने पहले राउंड की चुनौती पार कर ली है और अब वो राउंड 2 में भी मुकाबला करेगा। बैटरी के साथ दूसरे राउंड में सेल्विन, ऐश्वर्या और अरविंद भी पहुंच चुके हैं। बैटरी के आगे बढ़ने से नेदुमारन को भले ही निराशा होती है, लेकिन ऐश्वर्या उसकी पहली जीत से बेहद खुश होती है। वो बैटरी को बधाई देती है और उसके इस शानदार प्रदर्शन की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ अपना पांडे भी बैटरी का नाम सुनते ही खुशी से सीटी बजाने लगता है। उसके लिए यह सिर्फ बैटरी की जीत नहीं, बल्कि उन सभी लोगों को जवाब मिलने की शुरुआत थी जिन्होंने कभी बैटरी की काबिलियत पर सवाल उठाया था। लेकिन बैटरी के लिए असली मुश्किल अभी शुरू होने वाली थी। जजेस सभी कंटेस्टेंट्स को बताते हैं कि राउंड 2 अगले 2 दिन होगा और इस बार चुनौती पहले राउंड से बिल्कुल अलग होगी। दूसरे राउंड में सभी कंटेस्टेंट्स को अकेले खाना नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें अपने अपने शू शेफ के साथ मिलकर काम करना होगा। बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के पास पहले से अपना अपना शू शेफ मौजूद होता है, लेकिन बैटरी के पास कोई शू शेफ नहीं है। यानी पहले राउंड में जीत हासिल करने के बाद बैटरी के सामने एक और नई और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अगले दिन उसके साथ कौन काम करेगा और कौन उसका शू शेफ बनेगा। पहले राउंड के खत्म होने के बाद जब बैटरी वहां से वापस जा रहा होता है, तभी अरविंद उसे रास्ते में रोक लेता है। अरविंद सीधे उसे धमकी तो नहीं देता, लेकिन उसके शब्दों में साफ तौर पर घमंड और चुनौती दिखाई देती है। वो बैटरी से कहता है कि वो उसे कभी भी जीत नहीं सकता। आखिर बैटरी पहले रूम सर्विस में काम करता था और अब वो स्टार शेफ कंपटीशन जीतने का सपना कैसे देख सकता है। अरविंद उसे ताना मारते हुए कहता है कि आखिर क्यों वो बार बार अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है। इससे पहले कि बाकी लोग उसे इस कंपटीशन से बाहर कर दें, उसे खुद ही यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन वट्री इस बार डरने वाला नहीं था। वो अरविंद की बातों का कोई बड़ा जवाब नहीं देता, बस उसके कंधे पर हाथ रखता है और इशारे से उसे बता देता है कि अरविंद चाहे जितनी कोशिश कर ले, आखिरकार स्टार शेफ कंपटीशन वही जीतेगा। इतना कहकर बैटरी पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से चला जाता है। अरविंद वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है और वट्री को जाते हुए देखकर घूरता रहता है। दोनों के बीच में अब खुली टक्कर की शुरुआत हो चुकी थी और इसी के साथ ये पार्ट 94 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगले पार्ट में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि वट्री के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बैटरी का सू शेफ कौन बनेगा। क्या कोई उसके साथ काम करने के लिए आगे आएगा, या सू शेफ ना होने की वजह से बैटरी को कंपटीशन से ही बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा इंसान बैटरी का साथ देने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्टार शेफ कंपटीशन के फाइनल तक कौन पहुंचता है। क्या बैटरी और ऐश्वर्या दोनों फाइनल में जगह बना पाएंगे? क्या इन दोनों के बीच भी आगे चलकर टकराव देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेदुमारन इतनी आसानी से बैटरी को इस कंपटीशन में आगे बढ़ने देंगे? अब आप बताइए, आप किसे स्टार शेफ कंपटीशन का विजेता बनते देखना चाहते हैं, बैटरी या ऐश्वर्या? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो भाई वीडियो पे जमकर लाइक्स ठोके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।